The river laughed. You scared? तुम डर गई? The river said, when you are not afraid of the green lizard or of the snake in the bamboo clump or the big trains rattling past that bridge, trains are noisy. I prefer ships, said the river. So river said, जब तुम इन चीजों से नहीं डरी, green lizard से, snake से जो bamboo clump में है, clump is meaning of clump is here, group of plants or trees growing together, and rattling sound is just a kind of noise made by shaking something. सो रिवर बोलती है कि जब तुम इन चीजों से नहीं डरी तो तुम फिर स्कूल जाने से क्यों डर रही हो, और तुम ट्रेन से भी नहीं डरती हो जो ब्रिज पे जाती है. ट्रेन्स आर नॉइजी, आई प्रेफर शिप्स. रिवर बोलती है कि जो ट्रेन होती है बहुत नॉइजी होती है, मैं तो शिप को प्रेफर करती हूँ, तो मुझे शिप से जाना पसंद है. नेवर जानवी नेवर न्यू द स्नेक लिव्ड इन द बैम्बू क्लम्प. जानवी को तो पता ही नहीं था कि जो स्नेक है वो बैम्बू क्लम्प में रहते हैं. व्हाट आर शिप्स, शी आस्क्ड. उसने पूछा शिप्स क्या होती हैं. बिग बोट्स, सेड द रिवर. बड़ी बड़ी जो बोट होती है उनको शिप बोलते हैं. सो बिग दैट दे कैन टेक हंड्रेड्स ऑफ पीपल. वो इतनी बड़ी होती हैं कि हंड्रेड्स ऑफ पीपल को लेके जा सकती हैं अपने अंदर. एंड दे सेल अलोंग द सी विद लाइट्स दैट शाइन ऑल द नाइट. वो समुद्र के अंदर पानी में तैरती हैं और सारी रात उस पर क्या होता है, लाइट शाइन करती है, एंटायर नाइट. जानवी हेल्ड हर ब्रेथ. जानवी अपनी ब्रेथ को, सांस को एकदम से रोकती है. विल दे कम हियर, क्या वो यहाँ भी आएंगी. दे शी आस्क्ड. आई एम नॉट अफ्रेड, सेड द रिवर. रिवर बोलती है मुझे डर नहीं लग रहा. टू लार्ज, बहुत बड़ी होती हैं. चांदूस catamaran is good enough for me. Catamaran here is a kind of boat, like which is having two parallel hulls. So she said that Chandu's catamaran is good enough for me. मेरे लिए तो चांदू का catamaran ही ठीक है. चांदू can take you to see a ship someday. चांदू तुम्हें एक ship दिखाने ले जाएगा एक दिन. They would never let me, wailed Janvi. Here wailing is she was just complaining in a loud voice. वो मुझे नहीं लेके जाएंगे कभी भी. Try going to school first, said the river. River said, तुम्हें सबसे पहले स्कूल जाना चाहिए. Remember, it's up to you. ये सिर्फ तुम पे डिपेंड करता है. जानवी गेदर्ड करेज. अब जानवी को इतनी सारी बातें रिवर ने बोली तो जानवी को थोड़ा सा करेज मिला, उसको थोड़ा सा अपने आप पर कॉन्फिडेंस हुआ. द नेक्स्ट डे शी रीच द स्कूल. अगले ही दिन वो स्कूल पहुंच गई. पैंटिंग एंड आउट ऑफ ब्रेथ एंड स्टूड बाय द डोर लिसनिंग व्हाइल द टीचर रीड आउट द लेसन. तो जानवी कैसे ना कैसे धीरे धीरे, बहुत ऐसे हाँफते हुए धीरे धीरे क्लास के बाहर गई. इट वॉज अ स्टोरी अबाउट अ प्रिंस कॉल्ड अशोका. जो टीचर थी वो एक स्टोरी पढ़ा रही थी अशोका की. हु बिकेम अ ग्रेट किंग, जो एक बहुत बड़े राजा हुए. लिटिल अपू हैड फॉलन अस्लीप ऑन हर शोल्डर. जब जानवी क्लास में गई तो उस टाइम उसकी गोद में उसका जो छोटा भाई लिटिल अपू वो था, वो उसने सोना स्टार्ट कर दिया. शी क्रैप नियरर एंड नियरर टिल शी वॉज इन द बैक रो. वो धीरे धीरे क्रीपिंग करते हुए लास्ट बैक रो, जो लास्ट में रो थी, वहां तक पहुंच गई. स्वेटिंग विद द अदर्स और द अर्दन पोर्ट. स्वेटिंग हेयर मीनिंग कि जैसे आप यू आर जस्ट रेस्टिंग विद योर वेट ऑन योर फीट, आप ऐसे बैठते ना. एंड अर्दन फ्लोर इज जो फ्लोर, जो कच्चा फर्श होता है जो मिट्टी और स्ट्रॉ से ऐसे बना के बनाते हैं उसको. सो धीरे धीरे वो ऐसे खिसकती हुई उस तरफ चली गई. लिटिल अपू मेड नो नॉइज एंड शी लिसन. लिटिल अपू तो सो गया था, वो कोई आवाज भी नहीं कर रहा था, किसी को पता ही नहीं चला जानवी वहां है अभी. वेयर डिड यू स्प्रिंग फ्रॉम, तुम एकदम से कहाँ से आ गई लिटिल गर्ल. आज द टीचर, टीचर ने पूछा. एंड व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है. यू आर न्यू इन माई क्लास, तुम तो नई लगती हो मुझे अब मेरी क्लास में. शी इज गोपी सिस्टर. गोपी इज इन द नेक्स्ट क्लास, सेड वन ऑफ द बॉयज. सो उन बॉयज में से एक बॉय बोलता है कि जो ये तो गोपी की बहन है, जो गोपी अगली क्लास में पढ़ता है. इट्स जानवी, ये जानवी है, सेड द अनर. दूसरे ने बोला ये जानवी है. सो यू आर गोपीज लिटिल सिस्टर. नाइस लेड गोपी. हियर लेड मीन्स बॉय. तो वो कहती है अच्छा तुम गोपी की बहन हो, वो तो बहुत अच्छा लड़का है. इफ यू रियली रियली वांट टू कम टू माय स्कूल जानवी, द टीचर हैड सेड, वी विल टॉक टू योर फादर अबाउट इट. डोंट यू वरी, वी विल फाइंड अ वे. तुम अगर सच में स्कूल आना चाहती हो तो आई विल टॉक टू योर फादर. तुम परेशान मत हो, वी विल फाइंड अ वे, हम एक रास्ता ढूंढ लेंगे. जानवी सॉ द टीचर वॉकिंग अप द स्टेप्स टू देयर गेट. द नेक्स्ट इवनिंग, अगली शाम को जानवी ने देखा कि टीचर उनके घर आ, लाइटिंग द लैम्प. उस टाइम जानवी दिया जला रही थी.
She could see her father scratching his cheeks the way he did. Here scratching means just खुजली करना, like, so she saw that her father was scratching the cheeks the way he did when he was worried. जब वो परेशान होते थे तो वो ऐसे इसको स्क्रैच करते थे अपने cheeks को, गालों को. And the teacher was nodding and saying something she couldn't make out. अब टीचर अपना सिर हिलाकर कुछ कह रही थी जो वो खुद ही नहीं समझ पा रही. And mother said, जो उसकी मम्मी है वो बोलती है, लिटिल जानवी, मेरी प्यारी छोटी जानवी, आई शिल मिस यू, मैं तुम्हें याद करूंगी व्हेन यू गो टू स्कूल, मैं तुम्हें बहुत मिस करूंगी. गर्ल शुड लर्न एज मच एज दे वांट, लड़कियों को उतना सीखना चाहिए जितना वो चाहती हैं. व्हेन आई वाज योर एज, जब मैं तुम्हारी एज की थी, आई वांटेड टू गो टू स्कूल, मैं भी स्कूल जाना चाहती थी. बट योर ग्रैंडमदर सेड नो, लेकिन तुम्हारी जो दादी है उन्होंने ना कर दिया. बट नाउ, लेकिन अब, आई एम ग्लैड द टीचर केम टू टॉक टू योर फादर, अब मैं बहुत खुश हूँ टीचर तुम्हारे फादर से बात करने आई है. एंड जानवी सेड, जानवी बोलती है, मदर व्हेन आई ग्रो अप, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी, आई विल बी अ टीचर, मैं भी एक टीचर बनूंगी. एंड आई विल गो फ्रॉम हाउस टू हाउस इन आवर विलेज, फिर मैं जो गांव है अपना उसमें हर घर में जाऊंगी. एंड आस्क ऑल द लिटिल गर्ल्स टू कम टू माई स्कूल, फिर मैं सबको, छोटी जितनी भी छोटी लड़की है उनको बोलूंगी मेरे स्कूल में आने के लिए. एंड आई विल टीच देम ऑल दैट आई एम गोइंग टू लर्न, और मैं जितना सीखूंगी वो सब उन लड़कियों को पढ़ाऊंगी. And she went down the path between the fields the next morning before school began to meet the river. So अगली सुबह वो क्या करती है, she went down the path between the fields, जो खेतों के बीच में से जो रास्ता जा रहा था वो उससे नीचे की तरफ जाती है. किससे मिलने जाती है, नदी से, रिवर से. I did it, जानवी was very happy, जानवी बोलती है मैंने कर दिखाया. She told the river, I was scared, मैं बहुत डर गई थी, but I did it, मैंने कर दिखाया. एंड दे आर लेटिंग मी गो, अब वो मुझे जाने दे रहे हैं स्कूल. आई एम गोइंग टू लर्न टू राइट माई नेम, अब मैं अपना नाम भी सीखने वाली हूँ कैसे लिखना है. एंड डू सम्स, कैसे सम्स क्वेश्चंस को करते हैं, एंड टोटल कैसे करते हैं. एंड फाइंड आउट वाई आर लिटिल फिशेज इन द राइस फील्ड टर्न इनटू फ्रॉग, अब मुझे ये भी पता चलेगा कि जो हमारे राइस फील्ड में जो धान के खेत हैं उसमें जो छोटी छोटी फिशेस हैं वो फ्रॉग क्यों बन जाती हैं. शी हर्ड द रिवर स्लीपी चकल, चकल हेयर मीन्स लाफिंग इन अ क्वाइट वे. सो वो सुनती है कि रिवर एक बहुत ममरिंग साउंड में और बहुत स्लीपी वॉइस में, द रिवर इज स्माइलिंग. कम अगेन लिटिल गर्ल, आ जाओ वापस से. आई विल टेल यू ऑल अबाउट द शीप्स, I'll tell you all about, come again little girl, and I'll tell you all about the ships that sail the sea. अब मैं तुम्हें जो शिप, जहाज है उनके बारे में बताऊंगी जो समुद्र में तैरते हैं. Come again little girl, I'll tell you all about the ship that sail the sea. अब मैं तुम्हें ships के बारे में बताऊंगी जो they sailing in the sea. So here the story is just giving a great message that we should always so this story is giving a great message that nature is having the power to inspire you. The only thing is that we should always listen the instruction of nature. Second, Janvi is also giving a very good example that if you are having courage to fulfill your dreams, then you can achieve anything in the life. If you like my video, please subscribe to my channel for more videos.